स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल NKY स्टूडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे NEP 2020 पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका सीटेट में पूछा जाता है। और जाकर के पहले भी हम एक पार्ट ला चुके थे, है ना। ये मेरा सेकेंड पार्ट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार 360 डिग्री प्रोसेस क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो 360 डिग्री प्रोसेस कार्ड जो बनता है 360 डिग्री एंड होल, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल परीक्षा के अंक दिखाना इसका उद्देश्य है। विद्यार्थी के समग्र विकास का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। केवल खेल गतिविधियों का मूल्यांकन करना या फिर केवल उपस्थिति दर्ज करना। ठीक है, तो 360 डिग्री प्रोसेस का जो उद्देश्य है, ठीक है, विद्यार्थी के समग्र विकास का, किसका, समग्र विकास का। ये 360 डिग्री में क्या है, ये कोई बच्चा है तो उसका हर चीज़ का, पढ़ाई का, लिखाई का, नैतिक विचार का, खेल का, मतलब हर चीज़ का उसको क्या होना चाहिए, उसका मतलब प्रोग्रेस कार्ड में उसको हम ये करेंगे। ठीक है, वही उसका 360 डिग्री प्रोसेस का कार्ड का मुख्य उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार बैगलेस डे का क्या उद्देश्य है। बैगलेस डे होता ना, बैगलेस डे, ठीक है। तो उस दिन उसका मतलब क्या हुआ। ऑप्शन ए विद्यालय बंद करना, ऑप्शन बी केवल खेल कराना, ऑप्शन सी व्यवहारिक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, या फिर परीक्षा आयोजित करवाना। ठीक है, बैगलेस डे में क्या होता है, बैगलेस डे में बच्चा को हम लोग को कुछ सिखाते हैं, अलग से कुछ एक्टिविटी वगैरह कराते हैं। उसमें बच्चा को बैग लाने नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ना ही हमारा विद्यालय बंद करवाने का मतलब है, ना ही केवल खेल कराने का मतलब है, ना ही परीक्षा करना। उसमें क्या है, व्यवहारिक अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। उसे कहते हैं, उससे व्यवहार से रिलेटेड या फिर कुछ सिखाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, अनुभव कराते हैं, जिससे कि बच्चा वो खेल खेल में उसको सीख सके या एक्टिविटी करके। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार किस प्रकार का अधिगम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। किस प्रकार का अधिगम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। रट कर सीखना, रट के कोई बच्चा सीखता है तो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर अनुभवात्मक अधिगम, अगर अनुभव के द्वारा सीखता है तो वो सबसे बेस्ट है। या फिर केवल ऑनलाइन द्वारा सीखता है तो वो बेस्ट है। या फिर केवल पुस्तक आधारित अधिगम है तो वो बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट क्या है, तो सबसे बेस्ट क्या है, अनुभवात्मक अधिगम। हर कोई बच्चा अनुभव के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर सीख रहा है तो वो क्या है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। NEP 2020 अनुसार क्या है, अधिगम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कि वो बच्चा कोई भी हो वो अनुभव के द्वारा सीखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार का परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। किस प्रकार का परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑप्शन सी बोर्ड परीक्षा को कम दबाव युक्त दक्षता आधारित बनाया जाएगा, या फिर ऑप्शन डी वर्ष में केवल एक बार परीक्षा होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, NEP 2020 के अनुसार क्या बोल रहे हैं, जो बोर्ड जो परीक्षा होता है ना, वो बोर्ड परीक्षा क्या करना है, कम दबाव युक्त, है ना, उतना प्रेशर उसमें नहीं रहना चाहिए, कम दबाव युक्त होना चाहिए और दक्षता आधारित बनाया जाना चाहिए, है ना। ये देखिए पूरा टफ बनाया गया मतलब, और देखिए मतलब एक होता है नॉर्मल सा पास करने योग्य, है ना, एक नॉर्मल सा पास करने योग्य, है ना, और कम दबाव युक्त उसको बनाना चाहिए। NEP 2020 बोल रहा है बोर्ड परीक्षा को करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NEP 2020 में मल्टी डिस्पेंसरी एजुकेशन का क्या मतलब है। ठीक है, मल्टी डिस्पेंसरी एजुकेशन का मतलब क्या है। ऑप्शन ए केवल विज्ञान पढ़ाना, ऑप्शन बी कला विज्ञान पढ़ाना, ऑप्शन सी विभिन्न विषयों का एकीकृत अध्ययन कराना, ऑप्शन डी केवल तकनीकी शिक्षा देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी डिस्पेंसरी एजुकेशन का मतलब हुआ, ठीक है, विभिन्न विषयों का एकीकृत अध्ययन करना, नहीं सभी विषय का, अलग अलग विषय का हम लोग एकीकृत अध्ययन कर रहे थे तो वह मल्टी डिस्पेंसरी एजुकेशन कहलाता है। ये NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NEP 2020 के अनुसार शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, अनुशासन बनाए रखना, अधिगम को सुविधाता बनना, या फिर केवल परीक्षा देना। तो NEP शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है, अधिगम का सुविधादाता बनना, है ना, फैसिलिटर बनना। जहाँ भी स्टूडेंट एंड फंस रहा है उसको क्या करें हम, उसका सुविधादाता बनेंगे, उसको फैसिलिटर बनेंगे, उसका सहायक बनेंगे।
ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NEP 2020 के अनुसार FLN फंडा नेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN का फुल फॉर्म में, ठीक है, प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? कब, किस वर्ष तक रखा गया है कि ये FLN का जो है राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है? 2023, 2025, 2030, 2035, है ना? तो ये 2025 तक ही था। कब तक था? 2025 तक ही इसका लक्ष्य रखा था कि तब तक हम लोग FLN का पूर्ण ही प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NEP 2020 में निपुण भारत मिशन, है ना, निपुण भारत मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार से, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान से, डिजिटल विश्वविद्यालय से, या फिर शिक्षक भर्ती से। तो निपुण भारत मिशन जो है ये किससे है? आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान से, है ना, बेसिक नॉलेज, बेसिक संख्या का ज्ञान, इससे निपुण भारत हमारा रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? केवल याददाश्त, हम लोग परीक्षा जो लेते हैं उसका आधार क्या होना चाहिए? केवल याददाश्त बच्चा का तेज है कि नहीं है? केवल लिखित परीक्षा है उसका ये आधार होना चाहिए? फिर दक्षता एवं अधिगम परिणाम, या फिर केवल मौखिक परीक्षा? ये भी केवल मौखिक परीक्षा ये भी नहीं होगा, है ना। दक्षता एवं अधिगम परिणाम, उसमें कितना कॉम्पिटेंसी है, उसका अधिगम करने का क्षमता कितना है, वही मूल्यांकन का आधार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है हम लोग को। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना, हम शिक्षा इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि इससे हम रोजगार प्राप्त कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता पाना, शिक्षा हम इसलिए प्राप्त करते हैं हम परीक्षा में पास कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास, नैतिक मूल्यों, 21वीं सदी के कौशलों का विकास, या फिर शिक्षा का उद्देश्य केवल उच्च अंक प्राप्त करना, या फिर शिक्षा इसलिए हम प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम उच्च अंक प्राप्त कर सकें। तो क्या आंसर जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास एवं नैतिक मूल्य 21वीं सदी के कौशलों का विकास है। शिक्षा से क्या हमारा, शिक्षा से हमारा सब विकास होगा, समग्र विकास, है ना। उसका तो नैतिक मूल्य का भी विकास होगा, 21वीं सदी में जो कौशल विकास है उसका भी विकास होगा, इसलिए हम लोग शिक्षा बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार ECCE का मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, है ना। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये जो है आपका 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, ये जो हमारा है 3 से 6 साल, 3 से 6 साल तक के लिए ECCE है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे को कौन सी मूलभूत दक्षता प्राप्त हो जाना चाहिए? कक्षा 3 तक ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि बच्चा को लगभग प्राप्त हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, या FLN फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, या फिर विदेशी भाषा, या फिर कोडिंग। कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे को क्या आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का उसको ज्ञान हो जाना चाहिए, है ना, यही FLN का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, NEP 2020 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटकर उत्तर प्राप्त करना, यह उसका उद्देश्य है, या फिर ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोग करने की क्षमता विकसित करना, या फिर केवल परीक्षा की तैयारी करना, फिर गृह कार्य करना। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का जो मुख्य उद्देश्य है ज्ञान का वास्तविक जीवन में उपयोग करने की क्षमता विकसित करना, है ना। हम लोग का जीवन में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो विज्ञान हम लोग को प्राप्त हो रहा है, उसका जीवन में हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं, उसी का हम क्षमता का विकास करना ये चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सीखने की प्रक्रिया के आवश्यक भाग माना गया है? सीखने की प्रक्रिया का आवश्यक भाग दंड है, आवश्यक भाग असफलता से सीखना एवं फीडबैक, ये आवश्यक भाग है, फिर केवल परीक्षा, केवल गृह कार्य। तो सीखने का आवश्यक भाग क्या है? असफलता से सीखना एवं फीडबैक। नहीं, बार बार अगर हम कोई फेल हो रहे हैं तो क्या उसी से हम लोग सीखेंगे ना। कोई वैसे बार बार फेल हो रहा है तो एक बार जरूर पास करेगा, है ना। वो असफलता से सीखना और वो फीडबैक, क्या उससे मेरा फीडबैक मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? किस
टीचर को जो क्लासरूम में है किस तरह का एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहिए, एक भय युक्त, डरावना युक्त करना चाहिए, या फिर प्रतियोगी एवं धनात्मक कंपटीशन की भावना है, उसमें दंडात्मक वाला है, या फिर समावेशी, सुरक्षित एवं प्रेरणादायक, या फिर केवल अनुशासन, सिर्फ अनुशासन, तो अनुशासन भी नहीं, प्रतियोगी तो भययुक्त भी नहीं, है ना। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशी। टीचर को क्या करना चाहिए, एक क्लास को समावेशी वातावरण बनाना चाहिए, एक सुरक्षित वातावरण और एक प्रेरणादायक, है ना, उसको मोटिवेशन वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NEP 2020 के अनुसार आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, है ना, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, केवल चित्रकला सिखाना, आर्ट में क्या केवल चित्रकला सिखाना ये उसका उद्देश्य है, या फिर कला के माध्यम से विभिन्न विषयों को अधिगम कराना, केवल संगीत सिखाना, केवल नृत्य सिखाना, है ना। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में क्या होता है, कला के माध्यम से विभिन्न विषय का भी अधिगम कराना, ये हमारा आर्ट इंटीग्रेटेड है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NEP 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्देश्य क्या है, शामिल करने का, केवल प्राचीन इतिहास पढ़ाना, सिर्फ प्राचीन जो इतिहास है उसको पढ़ाने का उद्देश्य है, या फिर भारतीय ज्ञान एवं परंपराओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना, केवल संस्कृत पढ़ाना, केवल धार्मिक पढ़ना, है ना। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को जो है इसलिए शामिल करने का उद्देश्य क्या है कि भारतीय ज्ञान और परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना, जो भारत के ज्ञान है, हमारा परंपरा है, उसको जो नया मॉडर्न आजकल जो शिक्षा है इससे क्या करना, उसको जोड़ने के लिए। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। NEP 2020 विद्यालय जो शिक्षा होता है, विद्यालय में किस प्रकार के प्रश्न को ज़्यादा हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए, केवल तथ्यात्मक, सिर्फ तथ्य वाला प्रश्न को, या फिर सिर्फ रटने वाला प्रश्न को, ठीक है, एक केवल सही है गलत गलत वाला प्रश्न को, या फिर विश्लेषणात्मक, अनुप्रयोग और उच्च स्तरीय चिंतन वाला प्रश्न ना। तो किस प्रकार का प्रश्न को, तो विश्लेषणात्मक प्रश्न को, अनुप्रयोग वाला, है ना, जो कि प्रयोग कर सके उसका, और उच्च स्तरीय चिंतन वाला प्रश्न जो कि हाई लेवल का चिंतन वो कर सके। ये इस तरह से हम लोग को प्रश्न को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चा और अधिक क्रिएटिव होगा, अधिक सोचेगा और उसको सोचने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 में फिक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस का उद्देश्य क्या है। ठीक है, विषयों को सीमित करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता देना, केवल विज्ञान पढ़ना, केवल कला पढ़ना, है ना। फिक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस, इसका जो है क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार वो विषय चुन सके, क्या कर सके, विद्यार्थी अपना रुचि के अनुसार विषय चुन सके, ये उसका उद्देश्य है, ना कि केवल विज्ञान पढ़ाना, ना ही केवल कला पढ़ाना, ना ही केवल विषयों को सीमित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा 21वीं सदी कौशल माना गया है। 21वीं सदी का कौशल कौन सा माना गया है, ये बताना है। ठीक है, 21वीं सदी का कौशल क्या, रट कर याद करना 21वीं सदी का कौशल है, या फिर आलोचनात्मक चिंतन 21वीं सदी का कौशल है, या फिर सृजनात्मक, या फिर केवल लिखावट सुधारना, केवल परीक्षा देना। ना तो 21वीं सदी का जो कौशल है, ना ही रट कर याद करना है, ना ही केवल लिखावट है, ना ही केवल परीक्षा देना है, क्या है, आलोचनात्मक चिंतन करना, सहयोग, संचार एवं सृजनात्मकता, ये 21वीं सदी का कौशल है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NEP 2020 के अनुसार 5+3+3+4 की संरचना किस आधार पर बनाई गई है। विद्यालय भवन की क्षमता के आधार पर, बच्चों के संज्ञानात्मक एवं विकास के चरण पर, शिक्षकों की संख्या पर, या फिर बोर्ड परीक्षा होता है। तो ये जो 5+3+3 संरचना बनाया गया ना, बच्चों के संज्ञानात्मक एवं विकासात्मक चरण को, हाँ, कि बच्चा का संज्ञानात्मक विकास कैसे हो, उसका विकासात्मक चरण क्या है, किस अनुसार से उसको पढ़ाया जाए, है ना। तो ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर NEP 2020 के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। सबसे बेस्ट तरीका से कौन सा बच्चा सीख सकता है, रट कर सीख सकता है, फिर अनुभवात्मक खोज आधारित या चर्चा आधारित सीख सकता है, केवल व्याख्यान सीख सकता है, या फिर केवल नोट्स बना के। तो सबसे बेस्ट जो बच्चा सीखेगा कैसे सीखेगा, अनुभव द्वारा, है ना, खोज करके और चर्चा करके सबसे अधिक बेस्ट सीखेगा बच्चा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NEP 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव मतलब क्या हो गया, इंक्लूसिव मतलब हो गया समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा।
ठीक है, तो उसका अर्थ क्या है, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ा शिक्षा, समावेशी जन से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर सभी बच्चों को समान अवसर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, सभी बच्चों को समान शिक्षा देंगे, समान अवसर देंगे, केवल सरकारी विद्यालय की शिक्षा देंगे, केवल बालिकाओं सिर्फ लड़की की शिक्षा देंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या कहते हैं, ऑप्शन बी है ना, सभी बच्चों को समान अवसर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन अपनाना चाहिए, टीचर को किस प्रकार का मूल्यांकन को अपनाना चाहिए, केवल वार्षिक सिर्फ साल में एक बार करें, या फिर केवल लिखित, या फिर लिखित जो परीक्षा, सतत एवं समग्र एवं दक्षता आधारित मूल्यांकन अपनाना चाहिए, फिर केवल मौखिक परीक्षा, है ना। तो ना ही हम लोग को वार्षिक अपनाएंगे, ना ही लिखित अपनाएंगे, ना ही मौखिक रहेंगे, तो सतत एवं समग्र वाला अपनाएंगे और दक्षता आधारित मूल्यांकन अपनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, एनईपी 2020 में मल्टी लिंग्विज्म को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो केवल अंग्रेजी सिखाना, इसका मतलब क्या हुआ, बहुभाषी, इसका मतलब क्या हुआ, बहुभाषी, है ना, अलग अलग भाषा का लैंग्वेज सिखाना। तो केवल उसमें क्या सिर्फ केवल अंग्रेजी सिखाएंगे नहीं, ठीक है, केवल संस्कृत पढ़ाएंगे नहीं, केवल भाषा एक भाषा को नहीं, उसमें क्या है, भाषाई एवं संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी इस तरह का लैंग्वेज हो, तो हर लैंग्वेज को हम लोग विकास को उसका बढ़ावा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का केंद्र किसे माना गया है, शिक्षा का केंद्र कौन है, शिक्षक है, पाठ्य पुस्तक है, विद्यार्थी है, परीक्षा है, कौन है, विद्यार्थी, हम लोग विद्यार्थी को ही देख के पढ़ाते हैं, है ना, विद्यार्थी के अनुसार। एनईपी 2020 में असेसमेंट ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसका क्या, केवल अंक देना, कि सीखने में सुधार हेतु मूल्यांकन करना, केवल वार्षिक परीक्षा लेना, केवल छात्रों को बनाना, है ना। तो इसका क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सीखने में सुधार हेतु मूल्यांकन, है ना। जो भी बच्चा सीख रहा है उसको कहीं कुछ गलती कर दिया है तो असाइनमेंट फॉर लर्निंग क्या करेंगे, तो जिसे कुछ पढ़ा रहे हैं तो फिर अगर कुछ गलती किया है तो उसको क्या करेंगे, सुधार हेतु मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। एक होता है असाइनमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो जो पढ़ा दिए उसके बाद में जो हम लोग उसका सुधार करेंगे, है ना, वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार किस प्रकार का पाठ्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए, बाहरी और रटने वाला, लचीला, समग्र एवं कौशल आधारित, केवल परीक्षा केंद्रित, केवल सैद्धांतिक। तो किस प्रकार का पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए, तो लचीला और समग्र, है ना, लचीला और कौशल आधारित हम लोग को पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में शिक्षक की भूमिका क्या मानी जाती है, तो बताए थे मार्गदर्शक, प्रेरक, अधिगम युक्त सुविधादाता, है ना, फैसिलेटर, क्या, फैसिलीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा ये क्लास, बताइएगा, जब कहीं भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका तुरंत रिप्लाई करेंगे। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा देख रहे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।